आपने लिए? देखिए, भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 27 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है पंचकूला में। रेवाड़ी पहुंचे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का जोरदार स्वागत। पंचकुला में 27 अप्रैल को होने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का दिया निमंत्रण। बोले, भगवान परशुराम किसी एक समाज के नहीं बल्कि 36 बिरादरी के हैं। कहा, वक्फ कानून पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव मसला, इसे धर्म के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल हिंसा के सवाल पर बोले सांसद, किसी भी सोसाइटी में यह स्वीकार्य नहीं। फिल्म निर्माता द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी के सवाल पर कहा, जो लोग अनुचित बात करेंगे उसका संज्ञान लिया जाएगा। सर, आज क्या कार्यक्रम, क्या निमंत्रण आपने लिए? देखिए, भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 27 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है पंचकूला में, और उसी के लिए मैं न्योता देने आया था। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, और मेरा यही प्रयास है, आपके माध्यम से भी ये प्रयास करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ और अपनी बात रख सकूँ, क्योंकि भगवान परशुराम जी सिर्फ एक ही समाज के नहीं बल्कि 36 बिरादरी के भगवान हैं। मैं आपके माध्यम से भी ये न्योता सब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वे लोग आएँ और इस कार्यक्रम के अंदर, उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य के अंदर इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। शरण के प्रत्येक कोने में आप जा रहे लगातार, किस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है 27 का? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का, भाइयों का और साथियों का प्यार मिल रहा है, मातृशक्ति का भी आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि जिस तरह से, जिस भव्यता से हमने कार्यक्रम पहले किए थे, उसी भव्यता से इस बार। सर, कुछ डिमांड्स भी रहती है? जाहिर सी बात है, डिमांड्स तो हम अपनों से ही करते हैं, तो डिमांड जो भी होंगी समाज की, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार के सामने रखने का काम करेंगे, जैसे हमने पहले किया जब करनाल में भी भगवान परशुराम जी का। सर, एक वक्त कानून बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ जी, और वही लोग विरोध कर रहे हैं जो कल तक उसके पक्षधर हैं। देखिए, वक्फ कानून के अंदर मैंने विस्तार से चर्चा की, मैंने अपना वक्तव्य भी दिया संसद के अंदर, और मैं मानता हूँ कि वक्फ वो एक गलत नजरिए से प्रस्तुत किया जा रहा है। वक्फ का जो इशू है वो एक कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, वो एक धार्मिक इशू है ही नहीं। उसको धर्म के चश्मे से देखना गलत है, और उसको धर्म के चश्मे से देखना एक राजनीति करने का एक जरिया है विपक्षी पार्टियों के लिए, और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीतिकरण में, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है और इसमें बहुत सारी कोर्ट्स की भी जजमेंट्स आ चुकी हैं, और उसके ऊपर अब हमारे संसद के अंदर जब कानून पारित हो चुका है तो देश का कानून तो हो गया। सर, आप अपने आप किया जा रहा है। देखिए, ये विडम्बनीय है, बहुत ही विडम्बनीय बात है, और मुझे नहीं लगता है कि इसको विपक्ष के लोगों को भी इसकी इस पे कटाक्ष करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है कि इस तरह का व्यवहार किया जाए, और मैं मानता हूँ कि जितनी कड़ी से कड़ी इसकी निंदा की जाए। सर, एक मूवी आई है, उस पर टिप्पणी की है ब्राह्मण समुदाय को। पूरे मूवी में एक ब्राह्मण समुदाय पर टिप्पणी की है एक फिल्म निर्माता की ओर से। लगातार देश भर में विवाद है। किस तरह देखिए, जो लोग अनुचित बात करेंगे तो उसका तो संज्ञान लिया जाएगा। हमारे देश का कानून, मैं एक लॉ मेकर हूँ, और मेरा पूरे देश के संविधान के अंदर पूरी व्यवस्था है, और देश का संविधान सारे धर्मों को, सारे समाजों की रक्षा करता है। और अगर किसी ने ऐसी अभद्र टिप्पणी की है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कानून अपना काम करेगा, और जरूर जो उचित कार्रवाई है वो। सर, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक हमारे, अगर आप इतिहास में जाएं, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ, तो लगभग पहले 15 साल लगातार हमारे देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन ही होते थे। जब परिस्थितियां बदलने लग गई और राज्य सरकारों को कांग्रेस द्वारा हटाया जाने लग गया, प्रेसिडेंट रूल लगाकर अन्य माध्यमों से, तो वो प्रक्रिया पूरी हिल गई। और आज प्रयास यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हम हर वक्त इलेक्शन मोड में रहते हैं। हमारे यहाँ 6 महीने में इलेक्शन खत्म होता है, फिर किसी राज्य में इलेक्शन शुरू हो जाता है। तो डेवलपमेंट का काम कब करेंगे हम? जो कोऑर्डिनेशन के साथ संयोजित तरीके से काम करना है व्यवस्थित तरीके से, वो कब करेंगे? अगर सब हर वक्त चुनाव ही रहेंगे तो हम डेवलपमेंट कब करेंगे, लोगों के लिए काम कब करेंगे? और खासकर एक ऐसे नेतृत्व के अंदर, एक ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कार्यकाल के अंदर, जिन्होंने भारत को एक विकसित देश के तौर पर
स्थापित करने का सपना देखा है 2047 में। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर भारत 2047 तक एक विकसित देश के तौर पर स्थापित हो सकता है तो भारत की संज्ञा दुनिया में बदल जाएगी। सर नहीं लगता कि वन नेशन वन इलेक्शन से समय की बचत होगी, पैसे की भी बचत? हर तरीके से बचत हुई और मेरा ये मानना है कि मैंने उदाहरण इतिहास का इसलिए दिया कि जो इसकी आज की डेट में क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वह खुद ही ये करते थे।